सनातन हिंदू धर्म और हमारे धर्म ग्रंथ सदा से सत्य और असत्य, धर्म और अधर्म को पूरी सटीकता और प्रामाणिकता के साथ परिभाषित करते आए हैं। एक ओर जहां प्रभु श्री राम को सत्य और धर्म के ध्वजवाहक के रूप में देखा जाता है, वहीं दूसरी ओर जब भी असत्य और अधर्म की बात होती है तो एक चरित्र पर आकर के हमारा मानस पटल ठहर सा जाता है। उस व्यक्तित्व का, उस चरित्र का नाम है रावण। रावण पर प्रायः मिली जुली प्रतिक्रिया आती है। एक ओर रावण को पापी, दुराचारी, व्यभिचारी कह करके बुलाया जाता है, वहीं दूसरी ओर रावण को प्रकांड विद्वान, ज्ञानी, विज्ञानी, पराक्रमी कह करके संबोधित किया जाता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि रावण ब्रह्म राक्षस था। ब्रह्म राक्षस अर्थात वह ब्रह्मा जी के मानस पुत्र और सप्त ऋषियों में से एक पुलत्स्य ऋषि के पुत्र विश्रवा और दैत्यराज सुमाली की पुत्री कैकसी का पुत्र था, और राक्षस और ब्राह्मण के संयोजन से उसका जन्म हुआ था। पर क्या रावण की कहानी यहीं से शुरू होती है? तो शास्त्र कहता है नहीं। और यदि रावण की कहानी यहाँ से शुरू नहीं होती है, यहाँ से प्रारंभ नहीं होती है, तो आखिर रावण था कौन? आज हम इसी रहस्य से पर्दा उठाएंगे और जानेंगे कि रावण की सच्चाई क्या है। वास्तव में रावण प्रभु श्री विष्णु के 16 पार्षदों में से एक था, जिसका नाम था जय, और इसका एक भाई भी था विजय। और ये परम सौभाग्यशाली पार्षद प्रभु श्री विष्णु के वैकुंठ लोक के द्वारपाल थे। अनंत युगों से ये उनके द्वारपाल थे, उनके सेवक थे। फिर क्या ऐसा हुआ कि रावण को इस मृत्यु लोक में जन्म लेना पड़ा? इसके पीछे कारण यह है कि ब्रह्मा जी के मानस पुत्र सनकादि ऋषि, जो मायाहीन होकर अपने तपोबल से समस्त सृष्टि में स्वच्छंद विचरण किया करते थे, जन्म के समय ब्रह्मा जी ने इन ऋषियों को भगवान विष्णु की महिमा सुनाई थी, जिसे सुनने मात्र से ही यह मोह त्याग कर परम विष्णु भक्त हो गए थे। वैसे तो इनकी आयु युगों युगों वर्षों के बराबर थी, परंतु सनकादि मुनि अपने तपोबल से 5 वर्ष के बच्चों की तरह लगते थे। यदि सभी सनकादि मुनि दिगंबर वृत्ति से नंग धड़क इस लोक से उस लोक निशंक होकर हरि भक्ति में डूबकर विचरण किया करते थे। एक बार इन सनत कुमारों ने विचार किया कि जिस प्रभु के लीला गुण गाते हम नहीं थकते, आज उन्हीं देवों के आराध्य श्री विष्णु के चरणारविंद मकरंद के दर्शन करेंगे। इस ध्येय से वे सनकादि मुनि वैकुंठ लोक पहुंच गए। वैकुंठ की 6 दरवाजों को उन्होंने सहजता से पार कर लिया, और जैसे ही 7वें चौखट को पार करने ही वाले थे कि जय विजय ने उनका मार्ग रोक दिया और उनके नग्न और बाल स्वरूप को देखकर उन पर हंसने लगे और कहने लगे, अरे बालकों, नग्न अवस्था में तुम भीतर कहाँ चले जा रहे हो? नहीं जानते ये समस्त जीवों के हृदयारविंद श्री विष्णु जी का वैकुंठ लोक है? तुम ऐसे कैसे घुसे चले आ रहे हो? यह कहते हुए जय विजय ने सनकादि मुनियों का मार्ग अवरुद्ध कर दिया। जय विजय यह नहीं जानते थे कि सनकादि मुनि महाप्रतापी है, महातपस्वी है, महावैरागी है, और इस प्रकार से रोके जाने से वे कुपित हो उठे और उन्होंने जय विजय को यह श्राप दे दिया कि तुम 3 युग तक 3 जन्म लेकर के मृत्यु लोक को प्राप्त होगे और भयंकर दुराचारी और पापाचारी होगे। श्री विष्णु को जब यह पता चला कि ऋषि कुमारों का अनादर हुआ है और उन्होंने इस कारण मेरे 2 परम प्रिय सेवकों को श्राप दे दिया है, तो वे अपने कंचन महल से नंगे पांव दौड़ पड़े। ऋषि कुमारों से प्रभु श्री विष्णु ने अपने सेवकों द्वारा किए हुए अनादर के प्रति क्षमा याचना की। जय विजय इस श्राप से कहीं अधिक प्रभु के बिछुड़ जाने के दुख से शोकाकुल थे, और जन्म लेने से पूर्व उन्होंने श्री हरि से यह आशीष मांगा कि हे प्रभु, हम मृत्यु लोक में जन्म तो अवश्य लेंगे, परंतु आप कम से कम हम दोनों पर इतनी दया कीजिए कि हम वहाँ जन्म लेने के बाद भी आपको एक क्षण भी ना भूलें। प्रभु श्री विष्णु अपने दोनों प्रिय सेवकों को इस प्रकार से विलाप करता देख भाव विह्वल हो गए और उन दोनों भाइयों को कहा, तुम दोनों क्रोधावतार में जन्म लोगे और सदैव मेरा नाम जप करते रहोगे। तो इस प्रकार उन भाइयों ने सतयुग में हिरण्याक्ष, हिरण्यकश्यप, त्रेता में रावण और कुंभकर्ण के रूप में जन्म लिया। द्वापर में यही जय विजय, शिशुपाल और दंतवक्र हुए, और इन तीनों ही युग में अपने भक्तों को वापस वैकुंठ ले जाने के लिए स्वयं प्रभु नारायण ने भी अवतार ग्रहण किया।
तो यह थी जय की रावण बनने की कहानी। और इस घटना ने यह दिखाया कि प्रभु श्री विष्णु के लिए उनके भक्त की क्या महत्व है। अपने भक्त के लिए उनको भी 3 अवतार धारण करने पड़े, इसीलिए उन्हें हृदय विशाल कहते हैं। राधे राधे।